फयाज़ रामे साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उम्मे हानी के वालिद साहब भी मौजूद हैं। सर, दुआ जहरा केस से आप निकले नहीं और एक और बच्ची जो है सिंध की यहाँ पर फंस चुकी है। सर, ये तो अब देखें कि ये एक सिस्टम के ख़िलाफ़ ये एक जंग है। जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे प्रॉपर एक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आप बच्ची किडनैप करें, आपको पूरा पैकेज मिलेगा, निकाह नामे से लेकर कोर्ट में स्टेटमेंट करवाने तक और FIR कैंसिल करवाने तक ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये आपने देखा कि जुल्म ये है, 11 साल की बच्ची है और चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, सिंध मैरिज एक्ट मौजूद है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा। इंशाल्लाह इसमें हम इस केस को भी एक एग्जांपल बनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने कल इतना ज़बरदस्त ऑर्डर किया है और एक मजिस्ट्रेट साहब उस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। सबसे पहले केस में बच्ची की बाजियाबी ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैं शायद आपके इल्म में तो होगा कि इनका जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र 16 साल है, बेटी की उम्र 12 साल है, तो सबसे पहले बच्ची की बाजियाबी नहीं होनी चाहिए इस केस में। डेफिनेटली बच्ची तो बाजियाब, बिल्कुल बच्ची बाजियाबी। मैं कहता हूँ बच्ची ये टोटली इलीगल डिक्लेयर होना चाहिए और इसके ऊपर 376 और दीगर दफ़ात लगनी चाहिए। बाजियाबी तो बहुत छोटी चीज़ है। जो बच्ची का, अब बच्ची 21 को गायब हो रही है, FIR में ये चीज़ एडमिट कर ली, अपना निकाह होने से पहले 3 दिन बाद निकाह हो रहा है, तो वो 3 दिन कहाँ गए? आप वो बातें करते हैं जो शायद कोई नहीं करता है कि आप कह रहे हैं कि 3 दिन, एक तो जिना की तरफ आप कह रहे हैं और फिर उसके बाद जो है अगवा के फैसले। मज़ीद कितने पुरुमीद हैं इन दोनों बच्चियों के हक़ में फ़ैसले के हवाले से, वालिदैन के हक़ में फ़ैसले? जी देखें, इसमें मैं पूरा उम्मीद हूँ, लेकिन मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा कि ये इतना आसान काम नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ये मेहदी काज़मी की ज़िद है, नासिर साहब की ज़िद है, लेकिन ये नासिर साहब की ज़िद नहीं है, ये इस माफिया की बका का मसला है। ठीक है, कुछ लोगों को चाइल्ड मैरिज करने का बड़ा शौक़ होता है और इसलिए ये उनकी बका का मसला है। लोग कह रहे हैं कि जो है रामे साहब अब कराची में आ गए हैं, यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। कोई बात नहीं जी, कराची भी पाकिस्तान में है, यहाँ पे कोई अलग वीज़ा तो नहीं लेना पड़ता। तो हम यहाँ भी, ये भी हमारा घर है, ये भी मेरा मुल्क है, वो भी मेरा मुल्क है, पंजाब भी हमारा घर है। तो कोई ऐसी बात नहीं। मैंने आपको बताया कि बदर एंड बदर लॉ एसोसिएट की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक इस्लामाबाद में, एक पंजाब में, और तीसरी यहाँ पे बन जाएगी। कोई नहीं, अल्लाह ताला मेहरबानी करे। बहुत शुक्रिया। फयाज़ रामे साहब कराची में भी मौजूद यहाँ पे एक और केस को देख रहे हैं और देखते हैं कि मज़ीद इसके हवाले से, उम्मे हानी के हवाले से क्या कुछ होगा।